नमस्कार। आज हम बात करेंगे परिवार नियोजन इंडेमनिटी योजना में प्रावधानित राशि छत्तीसगढ़ में दोगुनी किए जाने के संबंध में कि जो परिवार नियोजन इंडेमनिटी स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा जो राशि दिए जाते हैं उसका दुगुना किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, तो तमाम चीजों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परिवार नियोजन इंडेमनिटी स्कीम में अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल की कमेटी होता है जिसको स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी बोल। स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी में सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। मिशन डायरेक्टर जो है एनआरएचएम जो एनएचएम है वो वाइस चेयरपर्सन होते हैं। इस तरह से आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये तमाम जो है ये स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी में ये इसके प्रतिनिधि होते हैं। जहाँ पे डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन हो, डायरेक्टर ऑफ प्रिंसिपल स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SIHFW वगैरह हो, गायनोकोलॉजिस्ट हो, इम्पेनल सर्जन हो, इस तरह से इसके ये मुख्य रूप से स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी के मेंबर होते हैं। इनके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अगर आप देखेंगे तो जो पब्लिक और प्राइवेट फैसिलिटी होती है जहाँ पे फैमिली प्लानिंग के सर्विसेज दिए जाते हैं, जो इम्पेनल्ड होते हैं नेशनल स्टैंडर्ड के तहत, जो इम्पेनल्ड होते हैं वो मुख्य रूप से उनका जो रिव्यू और रिपोर्ट, डेथ हो, कॉम्प्लिकेशन हो, जो स्टेलाइजेशन के उसमें हो, उनका समीक्षा करना, उसका रिपोर्ट का रिव्यू करना, प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम की क्वालिटी, अब स्टेलाइजेशन सर्विसेज की क्वालिटी, वो तमाम चीजों पे फोकस करना ये स्टेट इंडेमनिटी कमेटी का मुख्य रोल होता है। स्टेट इंडेमनिटी कमेटी के नीचे सब कमेटी होता है जिसको SISC, जिनका हर 6 महीने में मीटिंग होता है। एटलीस्ट 3 मेंबर वुड कंस्टिट्यूट द कोरम ऑफ दिस सब कमेटी, जिसमें से कोरम पूरा करने के लिए 3 मेंबर का होना बहुत जरूरी होता है। उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी होता है DQSC, जहां पे कलेक्टर महोदय जो है इसके चेयरमैन होते हैं, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर इसके कन्वेनियर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ऑफिसर या इक्विवेलेंट जो होता है इसके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, नोडल ऑफिसर ऑफ प्रोग्राम डिवीजन एट डिस्ट्रिक्ट, one impaneled gynecologist from public institution, one impaneled surgeon from public institution, one anesthetics public institution, one pediatrician, one representative from the nursing cadre, one representative from the legal cell, one member from an accredited private sector hospital NGO, one representative from medical professional body FOXI, IMA, IAP, इन तमाम जगह से जो है इस DQSC में मेंबर होते हैं। इनके टर्म्स ऑफ कंडीशन को अगर देखेंगे तो कंडक्टिंग मेडिकल ऑडिट ऑफ ऑल डेथ रिलेटेड टू स्टेलाइजेशन एंड सेंडिंग report to the state quality assurance committee office, collecting information of all hospitalized cases related to complication following sterilization as well as sterilization failure, reviewing all static institution, that is government and accredited private NGOs, review report and process completion claim. In case facility report sterilization related deaths, the convener of the DISC should inform the convener of the SISC within 24 hours. Death audit need to be undertaken mandatorily for each case of death by the DISC. The District Indemnity Subcommittee, DISC, would meet every 3 months of sooner warranted. At least 3 members would continue the quorum of the subcommittee. तो मुख्य रूप से जो स्टेट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी है उसके नीचे जो है एक सब कमेटी का गठन किया जाता है। वो सब कमेटी में यहाँ पे हम देखेंगे SISC में मुख्य रूप से MD NHM, DFW, DDFP, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक गायनिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी, इस तरह से ये इसके मेंबर होंगे। डिस्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी स्कीम में कलेक्टर, CMHO, डिस्ट्रिक्ट नोडल FP, गायनोकोलॉजिस्ट, सर्जन। तो मीटिंग फ्रीक्वेंटली एज वारंटेड,
कोरम जो है 3 मेंबर्स और फंक्शंस जो है हमने आपको ऑलरेडी पूर्व में बताया है। यहाँ पे जो इंडेमनिटी स्कीम के तहत जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में ए, बी, सी, डी जो बेनिफिशियरी के लिए ये लिमिट्स हैं, ये कवरेज दिए गए हैं। अगर हम देखेंगे तो अस्पताल में नसबंदी के दौरान अथवा छुट्टी के 7 दिनों के भीतर अगर बेनिफिशियरी की मृत्यु हो जाती है तो भारत सरकार के द्वारा जो प्रचलित प्रावधानित राशि है उसमें रुपए 2 लाख का प्रावधान किया गया है। अस्पताल में नसबंदी के दौरान अर्थात अथवा छुट्टी के 7 दिनों के भीतर अगर हितग्राही की मृत्यु हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए का प्रावधान है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, 50% एनएचएम बजट से और 50% स्टेट बजट से। इस तरह से 2 लाख का कितना हो गया, 4 लाख रुपए हो गया। नसबंदी ऑपरेशन के बाद अस्पताल से छुट्टी के 8 या 30 दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है। कोई भी महिला जो नसबंदी के ऑपरेशन के बाद अगर अस्पताल से छुट्टी होने के 8 या 30 दिनों के भीतर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो भारत सरकार के द्वारा जो प्रचलित राशि है, प्रावधानित राशि है, उसमें 50,000 रुपए का प्रावधान है। वहीं छत्तीसगढ़ में इसे 1 लाख रुपए दिया जाता है, 50% एनएचएम बजट से और 50% स्टेट बजट से। सेक्शन 1C जहां नसबंदी ऑपरेशन के असफल होने पर फेल्यूर ऑफ स्टेलाइजेशन, उसमें 30,000 रुपए का प्रावधान भारत सरकार के द्वारा किया गया है और छत्तीसगढ़ में 60,000 रुपए का प्रावधान है, जिसमें 50% जो भारत सरकार की तरफ से जो आता है वो तो है ही है, 30,000 वहां से और 30,000 स्टेट, इस तरह से 50% प्लस 50% के दिया जाता है। सेक्शन डी नसबंदी ऑपरेशन के बाद अस्पताल में छुट्टी के उपरांत 60 दिनों तक कॉम्प्लिकेशन होने पर, जो कॉम्प्लिकेशन स्टेलाइजेशन ऑपरेशन में कोई किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन होता है तो अस्पताल से छुट्टी होने के उपरांत 60 दिनों तक अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो एक्चुअल नॉट एक्सीडिंग, वास्तविक खर्च रुपए 25,000 से अधिक नहीं, ये 25,000 तक का प्रावधान वहां किया गया है। जबकि यही छत्तीसगढ़ सरकार में वास्तविक खर्च का 50,000 रुपए से अधिक नहीं, 50,000 तक का प्रावधान, अर्थात 50% एनएचएम बजट से और 50% स्टेट बजट से। इस तरह से परिवार नियोजन इंडेमनिटी योजना में प्रावधानित राशि को दुगुना किया गया है। दोगुनी हुई राशि का 50% राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आरोपी में स्वीकृत राशि से तथा शेष 50% राज्य बजट द्वारा वहन किए जाते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि का परिवार नियोजन इंडेमनिटी योजना के मद द्वारा राज्य बजट की राशि से ही उपलब्ध किए जाते हैं। इसमें सेक्शन 2 जहां पे इम्पेनल डॉक्टर अंडर पब्लिक एंड एक्रीडेटेड प्राइवेट एनजीओ सेक्टर एंड हेल्थ फैसिलिटीज अंडर पब्लिक एंड एक्रीडेटेड प्राइवेट एनजीओ सेक्टर, जहां जो इम्पेनल डॉक्टर होते हैं यहाँ पे इंडेमनिटी कवरेज उनको दिया जाता है। प्रति चिकित्सक अस्पताल हेतु अधिकतम 4 प्रकरणों हेतु 1 साल के लिए 4 प्रकरण, जिसमें प्रति प्रकरण रुपए 2 लाख तक का अप टू ₹2 लाख पर केस ऑफ लिटिगेशन जो प्रकरण है उसके लिए उसमें प्रावधानित किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में उसको 4 लाख रुपए तक का प्रति प्रकरण प्रावधानित किया गया है, 50% एनएचएम बजट से और 50% आपके स्टेट बजट से। इस तरह से परिवार नियोजन इंडेमनिटी योजना में प्रावधानित राशि जिसका विवरण हमने जो असफल के लिए, मृत्यु प्रकरण के लिए, कॉम्प्लिकेशन के लिए और चिकित्सक में जो लिटिगेशन है उन प्रकरणों के लिए भी हमने राशि के
बताया है। मुझे आशा है कि आपको परिवार नियोजन इंडेमनिटी योजना में जो कमेटी है, चाहे वो स्टेट की कमेटी हो, डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो, सब कमेटी हो, ये सभी चीजें वेरीफाई होने के बाद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उक्त राशि जो है वो दिए जाते हैं। मैंने इस संबंध में वीडियोस और भी जारी किए हैं, जहां पे हमने किस प्रकार DQSC स्टेट क्वालिटी टीम कैसे सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेगी, कौन कौन से मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनको चेक करना है, भरना है, हस्ताक्षर करना है, वो तमाम चीजों के बारे में बात बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे कि जो फॉर्म फिल अप करना है, कैसे हम कौन कौन से फॉर्म को फिलअप करेंगे, इस पे हम आपसे रूबरू होंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप जरूरतमंदों को ये वीडियो को भेजना सुनिश्चित करें, ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच पाए और आसानी से वो इस योजना का लाभ ले सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।